मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह राजस्थान के छोटे से गांव की कहानी। इस छोटे से गांव में किन्नर समाज की बहुत सारी किन्नरें एक साथ रहती थी। इन किन्नरों के बीच में एक नीतू मौसी नाम की किन्नर भी थी, जो कि इन सबकी प्रधान थी। सारी किन्नरें पूरे साल पैसा जमा करती और नीतू मौसी के हाथ में हिला के देती। लेकिन नीतू मौसी ने एक बीड़ा उठाया हुआ था गरीब लड़कियों की शादी करने का। सारी किन्नरें जब पूरे साल नाच गाना करके पैसे जमा करती, सारे पैसे लाके नीतू मौसी के हाथ में देती थी। इस बार भी उन्होंने नीतू मौसी के पूरे साल की कमाई जब देती चली गई तो पैसा इकट्ठा हो गया। वैसे तो हर साल ही वह गरीब लड़कियों की शादी कराती थी। इस बार फिर जब पैसे इकट्ठे हुए, नीतू मौसी ने सोचा क्यों ना मैं फिर से शादी कराऊं गरीबों की। और उसके मन में एक विचार और था, हिंदू और मुस्लिम को लेकर सब भाईचारा भी था उसके मन में। उसने सोचा हिंदू और मुस्लिम की लड़कियों की शादी एक साथ कराऊं। तो उसने सोचा कि चलो अब कराया दिया जाता है। उसने टाइम फिक्स किया और कुछ दिन पहले की बात है, उसने 10 मुस्लिम लड़की और 10 हिंदू लड़कियों की एक साथ शादी कराई। 10 लड़कियों की शादी तय करी और उनकी शादी बहुत अच्छे से की। और नीतू मौसी की एक खासियत थी, ये नहीं कि जब गरीब है तो थोड़े वोड़े से काम चला लिया जाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती थी। शादी में बाकायदा पूरा दहेज, सोने की चीज़ और फर्नीचर, जो जो चीज़ होती थी सारी देती थी। और बारातों के स्वागत के लिए भी बहुत धूमधाम से करती, बहुत अच्छा डेकोरेशन करती। इतनी अच्छी थी किन्नर मौसी। जब नीतू मौसी इन गरीब लड़कियों की शादी कराती थी, इन गरीब लड़कियों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था कि हम गरीब घर की लड़कियां। इतने अच्छे से शादी कराती, उनके कपड़े वपड़े कुछ भी पता नहीं चलता था ये गरीब घर की लड़कियां। बहुत अच्छे से शादी कराती, बारातियों को धूमधाम से स्वागत करती और तो और आशीर्वाद भी उनको अपनी बेटी की तरह ही देती। ऐसे कहाँ होता है जमाने में। कोई अच्छे लोग भी किसी की सहायता नहीं करते, शादी का बीड़ा नहीं उठाते, लेकिन ये किन्नर मौसी पूरे जिंदगी अपनी कमाई इन गरीबों में लगा देती थी और अपने साथियों को भी जो कमाई आती थी उसको भी इन गरीब लड़कियों की शादी में लगा देती थी। जो जो वह सामान देती थी नीतू मौसी, वह सारा सामान मैं स्क्रीन में आपको दिखा रही हूँ। घड़ी, गहने, कपड़े, जो फर्नीचर होता है सारा सामान मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ। और जो किन्नर मौसी है वह भी आशीर्वाद देते हुए मैं आपको देख रहे होंगे स्क्रीन में। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, किन्नर मौसी का ये मानना था, ये वाली ज़िंदगी तो हमें बहुत ऐसी मिली है, हमने किन्नर बन के ज़िंदगी गुजारी है। यदि हम नेक काम करेंगे शायद आगे की ज़िंदगी हमें शायद अच्छी मिलेगी। उनका यही मानना था। उन्होंने सोचा इसलिए मैं इस जन्म में तो कुछ नेक काम करके जाऊँ ताकि आगे की जीवन जो मुझे मिलेगा वो शायद अच्छा मिलेगा। उनके यही विचार थे। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, जो आम लोग होते हैं उनको इन किन्नरों से कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, कोई यदि पड़ोस में भी कोई बीमार हो जाता है, यदि पैसे की मदद मांगने जाते हैं ना, तो वैसे तो ऐशो आराम से रहेंगे। जब कोई मांगने जाता है तो 70 बहाना लगा देते, हमारा पैसा नहीं आया, हमें मिला नहीं, अभी है नहीं, ऐसे करके बहाना लगाते हैं। मैं इसलिए सब ये कहानी सुना रही हूँ ताकि अच्छे लोग इन किन्नरों से कुछ सीखें। क्योंकि ये जो किन्नर लोग हैं कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, नाच गाना करके, और सारा पैसा लड़कियों की शादी में लगा देते हैं। हम आम लड़कियों की शादी में, जो आम गरीब लड़की होती हैं, कितनी अच्छी होती है किन्नर। उनसे उन अच्छे लोगों को कुछ सीखना चाहिए। मैंने तो बहुत से लोगों को ये देखा कि मदद तो नहीं करते, ऊपर से उनकी जो मेहनत के पैसे वे मार लेते हैं, उनको टाइम से भी नहीं देते, आज देंगे कल देंगे ऐसे करके कहते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे इन किन्नरों ने गरीबों की मदद करने का सोचा, ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं उनको भी ये सब सोचना चाहिए, तो फिर गरीबों का बहुत भला हो सकता है। एक बात और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वह यदि बीड़ा उठा लें एक एक गरीब लड़की की शादी करने का, तो बहुत सारी लड़कियों का भला हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जो गरीब घर की लड़कियाँ होती है ना,
तो इसी पैसों के चक्कर में गलत रास्ते में चली जाती हैं और कई बार गलत शादी हो जाती है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, आप यदि सागर से 2 बूंद किसी को दे दोगे ना तो सागर कभी सूखा नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, थोड़ी थोड़ी मदद गरीबों की ज़रूर करनी चाहिए, उससे हमारा भला ही होगा, हमारे बच्चों का भी भला होगा, क्योंकि इन लोगों का आशीर्वाद ज़रूर लगता है, ये दिल से आशीर्वाद देते हैं। कभी भी किसी गरीब का भला करते हैं ना तो उनके मन से दुआएं निकलती है और दुआ ज़रूर लगती है। बस मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि सबको ये एहसास हो सके कि हम भी किसी की मदद करें। इसलिए मैं दोस्तों सबसे ये कहना चाहती हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ। बस मैं अपनी वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।